कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, उससे आसमान। आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रभु हर कदम पर हमारी रक्षा करता है और हमें परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर कदम पर उत्तम आशीष देता है, ताकि हम उत्तम आशीष को लेकर आगे बढ़ते जाएं। इस वचन का जब हम अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि इस वचन के द्वारा साधारण तरीके से हम इस वचन को पढ़ें और न केवल पढ़ें परंतु इसको अपने जीवन में अप्लाई भी करें। मसीह जीवन वो जीवन है जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अप्लाई करता है, और तभी हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है कि हम प्रभु से प्यार करते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, मेरे वचन के अनुसार नहीं चलते, तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम एक एक दिन उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। कुलुस्सियोस का पहला अध्याय और उसके 20 पद तक हम देख चुके थे। आज फिर से 20 पद से लेकर इस
23 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वचन लिखा है, और उसने क्रूस पर बाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल मिलाप करा दिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। 23 पद, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ हो बने रहो और उस समाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज का सुंदर दिन देखने का मौका आपने दिया, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके साथ साथ आगे बढ़ सके, आपकी महिमा कान बन सके, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, हम आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दे दिया है, कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा कर सके। इस दिन भर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा हम पर बनी रहे, ताकि परमेश्वर हम आप में आगे बढ़ते जाए। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो आज इस यूट्यूब चैनल पर प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं, हम यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक को उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर। और आज के दिन प्रभु जी हर एक के लिए आशीष का दिन बन जाए। आज का दिन प्रभु बहुतों के लिए छुड़ौती का कारण बन जाए। आज के दिन में प्रभु जो वचन हम सुनते हैं, आपकी महिमा कारण बन जाए, और इस वचन के द्वारा भी हम उत्तम आशीष को प्राप्त कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हमारे सभी भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं हमारी बहन प्रियंका के लिए प्रभु, जो देहरादून से पिता, हम बड़े आदर के साथ इस बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं। कैंसर की भयंकर तकलीफ से, पीड़ा से गुजर रही है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अपने बच्चों पर दया करते हैं। आपने प्रभु पहले से बेहतर किया, इसके लिए धन्यवाद। 2 दिन की उनकी गवाही इस बात को दर्शाती है कि रात्रि में वो अच्छे से सो पाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं, आपका हाथ उन पर, उनके पति पर, उनके परिवार पर बना रहे, और प्रभु आपकी दासी आपके नाम से पूरी चंगाई को पाए। प्रभु हम जयपुर शहर राजस्थान से अपनी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा को भेज दें पिता, आप उनको छू ले, आप उनको चंगाई दे, और प्रभु इस पीड़ा से आप उनको छुटकारा दे, ताकि वो पूरी चंगाई पाकर आपकी गवाही दे सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जीवन देने वाले आप हैं। हम मांग लेते हैं प्रभु जी, हमारी बहन को मांगते पिता परमेश्वर, आप उनको जीवन दान दें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि सारी बीमारी यीशु नासरी के नाम से दूर की जाए। आपका दया का हाथ साथ बना रहे, और सब बातों में आपके नाम को महिमा मिले। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक दिन वो हमारे जीवन में देता है ताकि हम उसके नाम को ऊंचा उठा पाएं। आज का दिन उसके बड़े अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है, ताकि हम उस अनुग्रह को अपने जीवन में लेकर परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं। एक एक दिन वो हमारे जीवन में देता है। हमारी बहन प्रियंका के लिए आप सबने प्रार्थना की, और उसका परिणाम ये हुआ कि प्रभु ने उनको रात्रि में बहुत आराम दिया,
परमेश्वर का धन्यवाद, जो सो नहीं पा रही थी, जो बेचैन थी, दर्द से करहा रही थी, पस था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में काम किया। हमारे पूरे YouTube चैनल के सारे भाई बहनों ने प्रार्थना की। मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आपकी प्रार्थना का उत्तर ये हुआ है कि परमेश्वर ने उनको उस दर्द से छुटकारा दिया। और हमारा विश्वास है कि आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनेगा और उसको उत्तर देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाए। और साधारण तरीके से, जो साधारण प्रभु के सेवक है, यदि वो ईमानदारी के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर चंगाई देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हमें जो सेवकाई मिली है, मेल मिलाप की सेवकाई मिली है। कल भी हम देख रहे थे, जब मेल मिलाप की सेवकाई है, पौलुस ने इस बात को कहा है कि क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। मेल मिलाप की सेवकाई, हमारे जीवन में मेल मिलाप की सेवकाई होना चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर हम बराबर परमेश्वर के चरणों में आते हैं, चाहे वो पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो। इस पृथ्वी पर भी मेल मिलाप होना चाहिए और स्वर्ग में भी मेल मिलाप होना चाहिए। हम यहाँ से सीखें, हम यहाँ से अपने आप को तैयार करें, और जब इस संसार को छोड़कर जाए तो मेल मिलाप की सेवकाई हमारे जीवन में आए। 21 पद कहता है, तुम जो पहले निकाले गए थे, तुम जो पहले निकाले हुए थे। हम तो परमेश्वर से अलग थे, परमेश्वर को जानते नहीं थे, प्रभु के विषय में नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन को क्या कर दिया, बदल दिया। और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, मन से बैरी थे। बुरे काम करने के लिए परमेश्वर हमें रोकता है, परमेश्वर की आत्मा रोकती है कि हम बुरे काम को ना करें, बुरे कामों से अपने आप को नियंत्रित करें, कंट्रोल करें, ताकि अच्छाई हमारे जीवन में दिखाई दे। हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहें। और इसी के लिए कहता है, पहले तो निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। मन में ही सब कुछ, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है, ये उसको धोकर शुद्ध करता है, मन को धोकर शुद्ध करता है, पवित्र करता है, ताकि हम इस पवित्र मन को लेकर परमेश्वर की महिमा करें। मन से बैरी थे, लेकिन 23 पद कहता है, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनकर उपस्थित करें, निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। हम परमेश्वर के सम्मुख अपने सारे दोषों को शुद्ध और पवित्र कर सकें। और परमेश्वर चाहता है कि ये शरीर, जो शारीरिक देह है, मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है, ताकि अपने सम्मुख पवित्र निष्कलंक ठहराए। और न केवल पवित्र निष्कलंक ठहराए, परंतु निर्दोष बनाकर अपने सम्मुख उपस्थित करें। मनुष्य वहां तभी पहुंच सकता है जब वो निर्दोष होगा, जब शुद्ध होगा, पवित्र होगा, आत्मा से शुद्ध होगा, तभी आप प्रभु की संगति में जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। परमेश्वर ने हमें इसलिए ठहराया है कि हम अपने मन में शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, और पवित्रता का जीवन जीकर परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उसके सामने उपस्थित करें। पवित्रता से परमेश्वर चाहता है, अंदर की पवित्रता, ऊपर की पवित्रता नहीं। ऊपर से तो हम पूरी तरह से नहाते धोते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन मन की शुद्धता चाहता है, आत्मा की शुद्धता चाहता है, आत्मा की पवित्रता चाहता है, ताकि हम निर्दोष हो और निष्कलंक हो, कोई उंगली उठाने वाला हो। परमेश्वर जानता हमारे मन को, परमेश्वर के सामने आकर हम उसकी महिमा कर सके। इसलिए प्रियो, 23 पद कहता है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। विश्वास की नींव है, यदि विश्वास है तो बड़े काम हो सकते हैं, यदि विश्वास नहीं है तो कोई काम नहीं हो सकता। विश्वास की नींव पर तुम बड़े काम कर सको और सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो। हम लोग कुछ समय के लिए चलते हैं फिर छोड़ देते हैं, लेकिन कहते हैं उसको ना छोड़ो। तो हम जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया है
जिसका मैं पौलुस सेवक बना। हम एक सेवक के रूप में, दास के रूप में प्रभु की सेवा करते हैं ताकि हम प्रभु की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको एक सेवक बनाना चाहता है ताकि हम सेवक बनकर एक दूसरे की मदद करें। मुझे याद आता है यीशु मसीह ने एक उदाहरण दे के गया। जब वो अपने चेलों के साथ अंतिम भोज कर रहा था, उसने अपने चेलों के पैर धोए, अपने चेलों के पैर धोए। यही होता है जब हम उन लोगों के जो अपने से छोटे हैं, जो सीख रहे हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज कहा, तुम भी ऐसा ही क्या करो, तुम भी ऐसा ही क्या करो। लेकिन आज ये प्रथा नहीं रही है। प्रभु भोज तो हम हर संडे मना लेते हैं, प्रभु भोज तो हम हर संडे में, महीने में एक बार करते हैं। लेकिन क्या हम यीशु के समान दीन बनते हैं? जैसे उसने पैर धोई, हम भी धोते हैं किसी के पैर। कई चर्च जैसे जहाँ पर ऐसा होता है। मेन लाइन चर्च में मैंने देखा, मेनोनाइट चर्च में मैं था और वहाँ पर देखा कि मैं साल में एक बार तो धोते हैं। जब पैशन वीक में मैं गया तब मैंने देखा कि सारे कलीसिया के लोगों ने एक दूसरे के पैर धोए और मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं भी एक भाई के पैर धो सका। ओहो, परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो काम जो यीशु ने किया वो मैंने भी करने की कोशिश करी। ये होती है हमारे जीवन में वो चीज़ कि हम करें और प्रभु की महिमा करें। जीवन में वो दीनता होनी चाहिए। लोग अपने तरीके से बाइबल को ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन जो शब्द यहाँ लिखा है, यीशु ने कहा जैसा मैंने किया वैसे तुम भी करो, तुम भी आशीष को पाओ। वो कहता है दीन बनो। यीशु ने कहा दुष्ट आत्माओं को निकालो, वो तो निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन पैर धोने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए प्रियो, हमें दीन बनकर परमेश्वर की महिमा करनी है। बड़े बड़े सेवक बड़े बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े संदेश लेकर आते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात को हम नहीं मान पाते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ उसने सीखा है, पौलुस ने कहता है मैं पौलुस सेवक बना हूँ। सेवक का मतलब होता है दीन बनना। दीन बनने का मतलब होता है प्रभु के चरणों में ठहरे रहना। और परमेश्वर आपको दीनता का जीवन देगा। और जब आप दीन बनकर आगे बढ़ेंगे तो संसार में चमकेंगे साहब, संसार में चमकेंगे। आपको किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग आपका सपोर्ट करें, आपको प्रोत्साहन करें। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों के सपोर्ट के अपनी बैसाखी पे नहीं, अपने पैरों पर दूसरों की बैसाखी पे चलते हैं। ये परमेश्वर नहीं चाहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम आनंद के साथ एक सेवक बनकर प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष प्रदान करें।